वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरीके से एंट माई ईआरपी पे ऑटो एक्सपेंस वाउचर मैनेज कर सकते हैं। तो ऑटो एक्सपेंस वाउचर का फैसिलिटी ये होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो भी इंजीनियर होते हैं, जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग में उनका जो वाउचर होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए पर किलोमीटर वाइज। तो जो भी एम्प्लॉय होते हैं, हमें ये डिसाइड करना रहता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या हमें पर किलोमीटर का चार्ज देना है। तो चार्ज देने के लिए हमें सबसे पहले माइलेज जो होता है फैसिलिटी वो ओपन करना रहता है। तो हम सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग के अंदर आने के बाद में हम फाइनेंस पे जाएंगे। फाइनेंस के अंदर आपको वो फैसिलिटी दिखाई देगी कि आपको ऑटो माइलेज ऑन करना है। जब तक आप माइलेज ऑन नहीं करोगे तब तक वो कहीं पे भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे माइलेज एक्सपेंस वाउचर दिखाई दे रहा है। जैसे माइलेज एक्सपेंस वाउचर पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे उसको ऑन करना रहता है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ऑटो एक्सपेंस किसके नाम से क्रिएट होगा, तो जो भी यूजर रहेगा उसके नाम से वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। कब से स्टार्ट होना चाहिए, बैकडेटेड बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। बिकॉज आज से इंजीनियर अगर ट्रैवल कर रहा है तो आज से ही उसका एक्सपेंस वाउचर जनरेट होगा, बैकडेटेड नहीं हो पाएगा। किलोमीटर वाइज है कि मील वाइज है। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट क्या चार्ज आप देने वाले हो। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल पर किलोमीटर इंजीनियर को डिसाइड कर लिया कि 10 किलोमीटर देने वाले हैं, पर किलोमीटर 10 रुपीज देने वाले हैं, और यहाँ पे उसने उसको आपने अपडेट कर दिया। तो जैसे ही आपने उसको अपडेट किया, ये आपका ऑटो एक्सपेंस वाउचर एक्टिव हो गया। ये होने के बाद में आपको कौन सी टीम को कितना एक्सपेंस वाउचर देना है वो डिसाइड करना रहता है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे आएंगे, और सेटअप पे के आने के बाद में आप टीम पे जाएंगे। टीम पे जाने के बाद में कौन से एम्प्लॉय को कितना एक्सपेंस वाउचर आपको देना है, यहाँ पे भी आके आप जो भी 10 रुपीज़ हमने डाला था वो भी हम चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्प्लॉय है जिसको हमें फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज़ देना है। सो जो भी हमने इसका प्रोफाइल क्रिएट किया था, प्रोफाइल के अंदर एंड के अंदर आपको दिखाई देगा कि माइलेज क्या है। तो आपने दिखाई दिया किलोमीटर, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। तो आपने ऑटोमेटिकली सिस्टम में हमने 10 रुपीज़ डाला था। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ तो सब एम्प्लॉय के नाम पे 10 रुपीज़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्सपेंस वाउचर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज एक इंजीनियर ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसका 100 रुपये का ऑटोमेटिकली वाउचर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जाके अगर मेरे को कोई इंजीनियर है जिसको मेरे को ज़्यादा एक्सपेंस वाउचर देना है पर किलोमीटर वाइज, तो मैं यहाँ पे आके उसको चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आएगा स्टार्ट डेट, कब से वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जाके मैंने पूरा डेट डाल दिया और उसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सपेंस वाउचर का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर ऑटो एक्सपेंस वाउचर के अंदर आपको दिखाई देगा कि कितना वाउचर आपका ऑटोमेटेड जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे फाइनेंस के अंदर एक्सपेंस वाउचर का ऑप्शन है। इसी एक्सपेंस वाउचर के अंदर 4 टाइप के जीपीएस, जनरल, वो सब एक्सपेंस वाउचर है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो जीपीएस टिकट। तो किसी भी इंजीनियर को एक टिकट स्टार्ट हुई, टिकट असाइन हुई सॉरी, और वो ए लोकेशन से बी लोकेशन तक ट्रेवल किया, और टोटल ट्रेवलिंग जो किलोमीटर था वो 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर इंटू 50 रुपीज़, 15 रुपीज़, तो 150 का उसका ऑटोमेटिकली वाउचर जनरेट होगा। अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर जाके कॉस्टिंग चेंज नहीं करता हूं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसाइड किया था कि पर किलोमीटर वाइज हम 10 रुपीज़ देंगे, तो अगर उस इंजीनियर ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 10 इंटू 10 करके 100 रुपये का वाउचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उस एम्प्लॉय को एक्सपेंस वाउचर जनरेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और वो एक्सपेंस वाउचर उसके सीनियर के पास में जाएगा, सीनियर उसका अप्रूवल देगा, देन आफ्टर एंड जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है उस एंड यूजर के पास में जाएगा, वो उसका अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद में एक्सपेंस वाउचर अकाउंट्स में जाएगा क्लियर होने के लिए। तो इस तरीके से आप एंट माई ईआरपी पे ऑटो एक्सपेंस वाउचर की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।